हाथरस के सिकंदराबाद कस्बे के पास में जहां पर हादसा हुआ है उसी जगह पर हम मौजूद हैं और यहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो चश्मदीद हैं इस घटना के। वो क्या बताते हैं इसके बारे में हम इनसे ज़रा सा बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है भैया? शिव कुमार शर्मा। शिव को आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में। आपको इस घटना के बारे में कब पता चला? जैसे मैं यहाँ आया तो यहाँ काफ़ी भीड़ थी और भीड़ का मरने का कारण क्या है कि यहाँ एक टैंकर खड़ा था और टैंकर की पानी की जो पानी पिया था उन लोगों ने उसकी जो वो गिरी थी, पानी गिरा था, उसकी वजह से लोगों की फिसलने के कारण वहाँ पे कीचड़ हो गया था थोड़ा सा। और थोड़ा सा कीचड़ होने के कारण जो है भीड़ ज़्यादा जबरदस्त थी, इस कारण जो है लोगों का हिसाब किताब बिगड़ गया। कितने लोगों की मौत हो गई हो? कम से कम 200 लोगों की 200 लोगों की मौत हो गई। ये मेरा दावा है क्योंकि मैं अपने मोबाइल में दिखा सकता हूँ कि कम से कम 150 लोगों का तो फोटो मेरे मोबाइल में है। जो लोगों की जान चली गई। हाँ। ये बाबा क्या सत्संग करते थे, आपको पता है कुछ? अरे इतना मेरी जानकारी में नहीं है, क्यों कि हम इनके साथ जुड़े नहीं थे। इन बाबा से कभी हम कभी आज तक नहीं जुड़े इनके साथ। अच्छा, इनका पहले भी प्रवचन हुआ है आपके इधर? हम इनके साथ कभी नहीं जुड़े, लेकिन जो घटना घटी तब भाग के आए, अपनी कार भी लेके आए बचाने के लिए। हाँ, और कार से जो भी हमारे साथ सहायता हुई हम जो करी, जो आपसे बन पड़ा आपने जो बन पड़ा वो हमने करी सहायता, और अपनी गाड़ी भी भेजी, बड़ी गाड़ी भी भेजी कि जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाए। अपनी कैंटर भी भेजी हमने अस्पताल पहुंचाने के लिए, जो भी बन पड़ा वो किया हमने, लेकिन हम इनकी सेवा में कभी नहीं आए। जी, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम है रिंकू यादव। आप यहीं रहते हैं? यहीं फुलरी रहता हूँ। इसी गांव में? आपके गांव से भी कुछ लोग सत्संग में गए गाँव थे? से सारा गाँव ही था सत्संग में। सत्संग। तो क्या वहाँ पे कोई हादसा तो नहीं हुआ किसी के साथ? वहाँ नहीं हुआ, यहीं हुआ है। नहीं, वो आपके गांव के कुछ गाँव लोग में कुछ नहीं, किसी को चोट नहीं, गाँव को चोट नहीं आई? किसी को नहीं। अच्छा, इन बाबा के बारे में पहले से आप लोगों को पता था? कहाँ से आते हैं, क्या है इनके बारे में? इनके बारे में इतना मालूम नहीं है, हम जुड़े हुए नहीं हैं इनसे। नहीं, मतलब देखने के लिए तो आए थे हम। अच्छा, मतलब ये देखा क्या हो रहा है भाई, बड़ा बड़ा हो रहा है, देखते हैं क्या। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, भीड़ देखने के लिए हम भी चले आए, सब सारा गाँव आए तो हम भी आ गए। तो क्या आपने क्या देखा? हमने ये देखा भीड़ बहुत थी, भोले बाबा जैसे ही आए उस गेट से चले गए, फिर हम चले गए घर अपने, फिर घर पहुंच गया ऐसे ऐसे यहाँ तो मृत्यु हो रही है, फिर हम घर से भागे, तब यहाँ से निकालते हुए देखा है मैंने लोगों को निकालते हुए देखा है। तो क्या डेड बॉडी निकलवाया भी था। पड़ी थी क्या? हाँ, पड़ी थी और निकलवाया थी, हमने निकलवाया था। वो यहाँ पे डेड बॉडी ऐसे ही पड़ी थी? ऐसे ही पड़ी थी उधर खुले में। थोड़े बहुत नहीं, 150 से 200 लोग पड़े हुए थे। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम अवधेश है। कहाँ रहते हैं? अब मैं पूरा का रहने वाला हूँ। मैं लाइब्रेरी में स्टडी कर रहा था। मुझे पता चला कि मेरी लाइब्रेरी के सामने 2 डेड बॉडियाँ रखी हुई थी। आपकी लाइब्रेरी के सामने रखी थी सिकंदराबाद में। वहाँ बहुत तेज़ी से हंगामा हो रहा था, तो मुझे लोगों ने बताया कि यार वहाँ तो जो बाबा आए हुए हैं वहाँ तो मृत्यु हो रही है। तो मैं तुरंत बाइक लेकर के यहाँ आया और मैंने यहाँ आकर के देखा तो एक्चुअली बाबा अगर यहाँ से नहीं जाते उस टाइम तो मुझे लगता है कि इतना मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बाबा यहाँ से निकल के गए तो लोग जो लोग पास में थे उन्होंने देख लिया, जो लोग पीछे थे उन्होंने नहीं देख पाया। तो वो लोग शॉर्टकट रास्ते से यहाँ से देखने के लिए इतना स्पीड से भागे, इतना उतावले होके भागे कि जो बाकी जो बैठे हुए लोग थे उन्हें कुचलते हुए निकल गए। महिलाएं जो थीं बाबा की धूल लेने के लिए जो गई थी, माना जाता है कि बाबा की धूल लेकर के आती हैं तो उनकी समस्याओं का समाधान होता है। तो उस धूल को लेने वाली जो महिलाएं थी उनको पिचाते हुए निकल गई। किसी की गर्दन पर पैर रखा, किसी के कहीं पैर रखा, किसी के पेट पर पैर रखा, मतलब वो लोग उठ नहीं पाए। पहले भी यहाँ ऑक्सीजन की कमी इसलिए थी क्योंकि इतना लोग थे, सफोकेशन बहुत था, उमस थी यहाँ, ऑक्सीजन भीड़ की वजह से यहाँ कम हो चुकी थी। तो मतलब इसलिए इतना मृत्यु हुई। और सबसे बड़ी बात ये थी कुछ लोगों को बचाया भी जा सकता था, यहाँ पुलिस प्रशासन उपलब्ध नहीं था। यहाँ तकरीबन मान के चल लीजिए कि यहाँ 4 से 5 पुलिस वाले थे, लगभग 40 थे। मुझे नहीं पता, मैंने काउंट नहीं किए, मुझे तो नहीं दिख रहे थे। जहाँ जो घटना स्थल था, जहाँ डेड बॉडी हुई थी, हमारे साथ वाले निकालने वाले लोग थे, 3-4 लोग तो उसमें से मारे गए बचाने वाले। तो मतलब मेन चीज़, अगर यहाँ पुलिस प्रशासन होता, 80,000 लोगों को यहाँ जिस प्रकार से
अनुमति मिली थी यहाँ लोगों को इकट्ठा होने की, तो डीएम साहब को यहाँ आकर के देखना चाहिए था। पुलिस प्रशासन है नहीं है, अग्नि वाली मशीन है नहीं है, या फिर एम्बुलेंस है नहीं है, यहाँ कुछ भी उपलब्ध नहीं था, और थे भी तो उसमें कोई बैठाने वाला नहीं था। तो आपने भी डेड बॉडीज देखी मैंने हैं? उठा करके लोगों को रखवाया था, सब डेथ हो चुकी थी उनकी? डेथ हो चुके थे, कुछ इंजर्ड भी ऐसा लग रहा था कि थोड़े बहुत इनमें जान हो, थोड़े बहुत ये बचे हुए हों, लेकिन वो बचे हुए मुझे लगता नहीं थे। लेकिन फिर भी उम्मीद थी, क्योंकि एक्सीडेंट नहीं हुआ था, कह सके कि ये खत्म हो गया, कोई लहू लुहान नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। लग रहा था कि ये घुटन की वजह से मर रहे हैं। तो वहाँ पहुँचाया तो हॉस्पिटल में 150-200 लोगों को हमने हॉस्पिटल में रखा, वहाँ भी मतलब कोई भी नहीं था, एक डॉक्टर थे और वहाँ कोई भी मतलब देखने वाला नहीं था, सब कुछ लोगों को ही करना पड़ रहा था। तो देखिए चश्मदीद हैं, ये लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे, तब इन्होंने अपने पास में देखा कि वो दो डेड बॉडीज़ वहाँ पे रखी गई। उसके बाद में आनंद फानन जब ये यहाँ घटना स्थल पर आए, तब इन्होंने जो मंजर बयां किया आप लोगों के सामने, हमारे कैमरे के सामने, भयावह मंजर था। उनका कहना था कि किस तरह से रोडों पे लाशें पड़ी हुई थीं।